मैं भी यही कह रहा हूं कि आप 2 करोड़ युवाओं को अगर प्रत्येक वर्ष रोजगार नहीं दे पा रहे हो तो आप हट जाओ सत्ता से। हम आ रहे सत्ता में, हम देंगे 2 करोड़ युवाओं को रोजगार, हम देंगे। हम भी यही बात कह रहे हैं अमित शाह जी से। विकास अगर देश के संसाधनों को अपने पूंजीपतियों के हाथों बेचना ही अगर इनके लिए विकास है तो राज्य की जनता और देश की जनता ऐसा विकास नहीं चाहती है। कहां से लाए थे वो पैसा? हम लोग क्या भीख मांग रहे हैं अमित शाह नरेंद्र मोदी से? वो पैसा गुजरात से लाए हैं कि उनको देने में परेशानी हो रही है। वो इस राज्य का पैसा है, इस राज्य के आवाम का पैसा है। अमित शाह ने यह भी बताया कि अब इस बार जो चुनाव परिणाम आने वाले हैं उसमें झारखंड की सरकार बदल जाएगी और सिंहभूम में कमल खिलेगा और पीएम मोदी जी का हाथ जो है वो मजबूत होगा कोल्हान को लेकर। उन्होंने तो स्वाभाविक तौर पे अपने प्रश्नों में ही इसका उत्तर दे दिया कि हाथ मजबूत होगा, मतलब महागठबंधन मजबूत होगी। फिर वो कहां है? अगर हाथ मजबूत होगा तो स्वाभाविक तौर पे महागठबंधन मजबूत होगी। और कहीं ना कहीं जुबान से सच्चाई निकली, इनका खाता नहीं खुलेगा इस राज्य में। हाथ के साथ पूरी महागठबंधन मजबूती के साथ 2024 में केंद्र में सरकार बनाएगी और इस राज्य में भी सरकार बनाएगी। केंद्र सरकार ने पतरातू में पावर प्लांट का निर्माण भी कराया। हजारीबाग, दुमका और पलामू में एक नई मेडिकल कॉलेज भी बनाए गए हैं। केंद्र सरकार ने तो झारखंड को बड़ा सौगात दिया है, लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने क्या दिया है झारखंड वासियों को? देखिए, मुझे ये लगता है कि अब इनके झूठ का कितना जवाब देते रहे। एम्स यूपीए गवर्नमेंट के शासनकाल में देवघर में यह प्रस्तावित हुआ था, तो इन्होंने बनाया क्या? अब तो ये कहेंगे कि हिमालय पर्वत भी हमारे शासनकाल में खड़ा हुआ। अब तो देश भी आजादी अमित शाह जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने करवाया। किसी दिन अपने भाषणों में ये भी कह देंगे कि 2014 के पहले तो देश गुलाम था, जब हम सत्ता में आए तो देश को आज़ादी दिलवाई। क्योंकि अब झूठ, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इनके झूठ पर कितना प्रतिक्रिया देते रहूं। झूठ का तो पुलिंदा है पूरी भारतीय जनता पार्टी। पेटियों की वजह से झारखंड की जो आदिवासी महिला है वो सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है या फिर सुरक्षित नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है और कहा है कि घुसपैठियों लगातार तमाम आदिवासियों बहनों के साथ शादी करते हैं, उसके बाद उनकी जमीन भी लूटते हैं। 17 साल जब इस राज्य में उनका शासन था तो अमित शाह जी को ये समझ में नहीं आया था क्या? और हमें यह लगता है कि घुसपैठिए कौन है, अमित शाह जी को बताना चाहिए। सरना धर्म कोड पर एक शब्द तो उन्होंने नहीं कहा। आदिवासी महिलाओं की चिंता है, अच्छी बात है, महिलाओं की चिंता होनी भी चाहिए, लेकिन जो उनकी अस्मिता से जुड़ा प्रश्न है सरना धर्म कोड, उस पर वो कुछ नहीं बोल पाए। क्यों नहीं बोल पाए वो? ये प्रश्न तो अमित शाह जी से पूछना चाहिए। अमित शाह का दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा था और ऐसे में ये भी अनुमान लगाया जा रहा था कि अमित शाह राज्य सरकार को जरूर हमला बोलेंगे और उसी प्रकार 1932 को लेकर उन्होंने हुंकार भरी। उन्होंने कहा है कि चाईबासा में यानी कि कोल्हान में 1964 का सर्वे हुआ है, तो अगर 1932 लागू होता है तो यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। तो आखिर ये विभाजन क्यों हो रहा है? विभाजन कौन कर रहा है? विभाजन तो पूरे देश का भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है। इस देश को 2 तरह का देश बना करके देश को विभाजन करने की प्रक्रिया किसने शुरू की? महागठबंधन की सरकार ने विभाजन नहीं किया है। एक गरीबों का देश, एक चंद पूंजीपतियों का देश, तो एक देश में 2 प्रकार का विभाजन किसने किया है? नौकरी की बात करते हैं, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किसने किया था? झारखंड बने 22 साल हो गया। इस 22 सालों में सर्वाधिक शासन किसका रहा? भारतीय जनता पार्टी का। परिणाम क्या है? एक एक मुद्दे, मॉब लिंचिंग का जनक यह राज्य किसके समय में बना? भाजपा के समय में बना। तो देखिए, हमने तो पहले ही कहा था इस बात को कि देश के गृह मंत्री आ रहे हैं, झूठ बोलेंगे, फरेब करेंगे,
षड्यंत्र रचेंगे और फिर झारखंड से वापस चले जाएंगे। तो हमें यह लगता है कि जो बातें हम लोग लगातार कहते आ रहे हैं, आज माननीय गृह मंत्री ने चाईबासा में वही बातें को सार्थक कर दिया है। झूठ, छल और प्रपंच बोल करके इस राज्य की स्थिति किसने भयावह की, यह भी चिंता का विषय है। देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। गृह मंत्री ने एक शब्द नहीं बोला। महंगाई पर इनकी क्या रणनीति है इसके रोकथाम के लिए, देश के गृह मंत्री ने इस पर एक शब्द नहीं बोला। आम जनमानस के थाली से निवाला छीना जा रहा है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, देश के गृह मंत्री ने इस पर एक शब्द नहीं बोला। तो अब बोला क्या? घुसपैठिए। आज एक के बदले 10 सिर लाने का वादा करके इन लोग सत्ता में आए थे। स्थिति क्या है कि इनके शासनकाल में रोज हमारे देश की सेना शहीद हो रहे हैं। घुसपैठिए तो यहां तक हो गए कि इनके शासनकाल में ISI इंडिया में घुसपैठ कर गया। तो हमें यह लगता है कि बोलने के पहले कम से कम इनको यहाँ के लोकल नेता कुछ तो बता दिए होते अमित शाह जी को। अमित शाह ने यह भी कहा है कि अगर सरकार विकास नहीं कर पा रही, अगर सरकार नौकरी नहीं दे पा रही है तो हमें दे दे, हम आएंगे और नौकरी भी देंगे और विकास भी करेंगे। मैं भी यही कह रहा हूं कि आप 2 करोड़ युवाओं को अगर प्रत्येक वर्ष रोजगार नहीं दे पा रहे हो तो आप हट जाओ सत्ता से। हमारे है सत्ता में, हम देंगे 2 करोड़ युवाओं को रोजगार, हम देंगे। हम भी यही बात कह रहे हैं अमित शाह जी से। विकास अगर देश के संसाधनों को अपने पूंजीपतियों के हाथों बेचना ही अगर इनके लिए विकास है तो राज्य की जनता और देश की जनता ऐसा विकास नहीं चाहती है। केंद्र की सरकार थी तब रोड, विद्युत, शिक्षा सब में अच्छे कार्य हो रहे थे, लेकिन जब से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कमान संभाला है तब से तबाही हो रही है बस झारखंड। 1,36,000 करोड़ इस राज्य का पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं? कहां से लाए थे वो पैसा? हम लोग क्या भीख मांग रहे हैं अमित शाह नरेंद्र मोदी से? वो पैसा गुजरात से लाए हैं कि उनको देने में परेशानी हो रही है? वो इस राज्य का पैसा है, इस राज्य के आवाम का पैसा है। 1,36,000 करोड़ दें, फिर ये प्रश्न करें। केंद्र सरकार की ओर से जितने भी फंड दिए जाते हैं आदिवासियों के लिए, वो सरकार लूट लेती है और आदिवासियों तक वो पहुंच नहीं पाता है। जो पैसा आता है उस पैसे में तो माननीय भारतीय जनता पार्टी के नेता ही कमीशन खा लेते हैं। पैसा आता कहाँ है? जनजातीय मामले के केंद्रीय मंत्री तो इसी राज्य से हैं, भारतीय जनता पार्टी के। आज तक क्या किए हैं वो जनजातीय लोगों के समर्थन में? अमित शाह जी को इसका भी आकलन कर लेना चाहिए। आकर के जनता की गाढ़ी कमाई से रेडिसन ब्लू होटल में मीटिंग करके करोड़ों रुपए के लागत से भीड़ जुटा करके, भारी की भीड़ ला करके जितना झूठ बोल रहा है बोल लो। जो भाड़े के लोग रहेंगे तो आपके झूठ पे ताली बजाएंगे, लेकिन वास्तविकता तो राज्य की जनता सब जानती है और